सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वसीयत के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि वसीयत क्या है, वसीयत कैसे लिखवाई जाती है, वसीयत के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कानूनी पहलू है, क्यों वसीयत करवानी चाहिए। तो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं, अज्ञानता रहती हैं कि वसीयत कैसे करवाई जाती है, और इस अज्ञानता या भ्रांति के कारण लोग जो वसीयत करवानी है वो करवा नहीं पाते हैं। तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का निपटारा कैसे किया जाएगा। यह दस्तावेज एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा उसी तरह से होगा जैसा वह चाहता है। आइए जानते हैं कि वसीयत बनाने की प्रक्रिया और कानूनी पहलू क्या क्या हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में वसीयत के संबंध में बताया गया है कि जिस भूमि की वसीयत करवाई जानी है वह वसीयत करते समय खातेदारी होना जरूरी है, अर्थात गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं करवानी चाहिए। दूसरा बिंदु है, भूमि वसीयत करने वाले व्यक्ति की स्वयं अर्जित अर्थात उसकी खरीदी हुई या उसे आवंटन हुई भूमि होनी चाहिए। विरासत में प्राप्त भूमि की वसीयत मान्य नहीं होगी। और तीसरा बिंदु है, वसीयत किसी को भी करवाई जा सकती है, किंतु SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति सामान्य जाति के व्यक्ति के पक्ष में वसीयत नहीं करवा सकता है। जिस तरह भूमि क्रय विक्रय में प्रतिबंध है वही प्रतिबंध यहाँ भी लागू रहेंगे। अब देखते हैं कि वसीयत में क्या क्या शर्तें होती हैं। वसीयत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है और इसे सादे कागज़ पर भी लिखा जा सकता है। वसीयत का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है और जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वह वसीयत बनवा सकता है। वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने जरूरी है और गवाह वे व्यक्ति बनेंगे जो लाभार्थी नहीं होने चाहिए, और जो लाभार्थी है वो गवाह नहीं बन सकते हैं। गवाह गांव का कोई भी व्यक्ति, रिश्तेदार, नातेदार कोई भी व्यक्ति बन सकता है। वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से पहले किसी भी समय जो पहले वसीयत करवाई गई है उसे बदल सकता है, अर्थात अंतिम वसीयत ही मान्य होगी। जो उसने लास्ट में अंत में वसीयत लिखवाई है वही मान्य होगी। उसकी तिथि दिनांक के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा। अब देखते हैं कि वसीयत क्यों बनवानी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि वसीयत बनाने से परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े और विवाद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वसीयतकर्ता अपनी अंतिम इच्छा अनुसार, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार ही वह प्रॉपर्टी का बंटवारा करके चला जाता है। और दूसरा बिंदु है कि यह सुनिश्चित करता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का निपटारा उसकी इच्छा के अनुसार होगा, न कि धर्म या कानून के अनुसार। यह केवल और केवल मृतक की इच्छा अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा करती है। अब देखते हैं कि वसीयत बनाने के कौन कौन से स्टेप्स या चरण हैं। तो पहला चरण यह है कि अगर संपत्ति विभिन्न प्रकार की हो और कानूनी पेचीदगियों भरी हो तो तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए, किसी गलती से बचने के लिए किसी अनुभवी वकील से सलाह ले लेनी चाहिए। और वसीयत करवाते समय, वसीयत लिखवाते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है, अपनी सभी चल और अचल संपत्तियां जैसे मकान, दुकान, ज़मीन, बैंक बैलेंस, कीमती धातु, सोना चांदी या कोई शेयर या कोई करेंसी
आदि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उनकी एक विस्तृत सूची बना लेनी चाहिए। और सूची उन्हीं संपत्तियों की बनानी है जो वसीयतकर्ता के स्वयं के नाम है। किसी भाई के, पत्नी के, माता के नाम वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वसीयत नहीं बनवा सकता है। और स्पष्ट रूप से उन लोगों के नाम और विवरण लिखने चाहिए जिनके पक्ष में संपत्ति देनी है, जिनके पक्ष में वसीयत करवानी है। और नाम जो आधार कार्ड या अन्य किसी ऑथेंटिक दस्तावेज़ों में है वही नाम लिखवाने का प्रयास करें। नाम में अंतर होने पर वसीयत के द्वारा संपत्ति लेने वाले व्यक्ति के लिए वह मुसीबत बन जाएगा। और वसीयत को लागू करवाने के लिए किसी एक व्यक्ति को वसीयतकर्ता नियुक्त कर सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद यह व्यक्ति वसीयत खुलवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होगी। वसीयत करने वाले व्यक्ति को 2 गवाहों के सामने ही हस्ताक्षर करने चाहिए और दोनों गवाहों के भी हस्ताक्षर उसी वसीयत पर होने चाहिए। बिना गवाह के वसीयत वैलिड नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। वसीयत करवाते समय जिसके पक्ष में वसीयत की गई है उनका मौजूद होना आवश्यक नहीं है। यानी जिनको प्रॉपर्टी दी जानी है उसे यह जानकारी होना आवश्यक नहीं है कि उसके नाम कोई वसीयत लिखवा रहा है, कोई प्रॉपर्टी उसे देने के लिए लिख रहा है। यह वसीयत ग्रहीता को जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वसीयत को पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि वसीयत को पंजीकृत करवाते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत बिना पंजीकरण के सादे कागज़ पर अगर उसने बनाई है तो भी उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन वसीयत खुलवाते समय, वसीयत को लागू करवाते समय यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे कोर्ट में या न्यायालय में साबित करने के लिए गवाहों की गवाही आवश्यक होगी। साथ ही जो वसीयत के ऊपर हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगा है उसकी जांच भी जो भी तकनीकी विशेषज्ञ होंगे उनके माध्यम से करवाई जाएगी, तभी वसीयत लागू होगी। वसीयत की पालना वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। जब तक वह व्यक्ति जिसने वसीयत की है वह जीवित है तब तक वह वसीयत प्रभाव शून्य रहेगी, यानी प्रभाव में नहीं आएगी। तो इस प्रकार यह वसीयत के संबंध में जानकारी थी।